भिखारी पाकिस्तान, आतंकी पाकिस्तान, कायर पाकिस्तान, मक्कार पाकिस्तान, बदजुबान पाकिस्तान, एहसान फरामोश पाकिस्तान, दगाबाज पाकिस्तान, चीन का चमचा पाकिस्तान, ये झूठा पाकिस्तान, ये फरेबी पाकिस्तान, हिंदुस्तान का नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान। इनाम पाकिस्तान को अब अपना लेने चाहिए। कहते हैं एक झूठ 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है, पर फटेहाल पाकिस्तान की फूटी किस्मत 1000 बार झूठ बोलता है और हर बार पकड़ा जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आज चर्चा करेंगे इस झूठे पाकिस्तान की। वो पाकिस्तान जो आतंक को पालता है, पोसता है, अपने घर में पनाह देता है, आतंकियों को छिपाने के लिए पूरी दुनिया से झूठ बोलता है। उसी पाकिस्तान का एक बार फिर बेशर्म झूठ सामने आया है। एक बार फिर आतंक के आका ने बड़ी ही बेशर्मी से झूठ बोला है। कह रहा है कि आतंकवाद के चलते उसका बड़ा नुकसान हुआ है। ये वही पाकिस्तान है जिसकी भले ही भुखमरी के चलते जान निकल रही हो, लेकिन आतंकियों का पेट भरने के लिए उसे भीख मांगने से भी कोई गुरेज नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि आतंकियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद की साजिश रचता है, आतंकी हमले करवाता है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला इसका सबसे नया उदाहरण है। और अब जब पहलगाम हमले के बाद भारत ने सख्ती दिखाई, आतंकिस्तान की नब्ज दबाई, तो पाकिस्तान एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, वो भी बड़ी ही बेशर्मी के साथ। पाकिस्तान खुद को आतंक का मारा बता रहा है। उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि आतंकवाद के चलते हमने सबसे ज्यादा जानें गंवाई हैं और $600 बिलियन का नुकसान हुआ है हमें। आप भी सुनिए पाकिस्तान के बेशर्म प्रधानमंत्री का यह बेशर्म झूठ। As the world's frontline state, that is Pakistan, against terrorism, we have endured immense loss with our 90,000 casualties and economic losses beyond imagination exceeding $600 billion. Who would understand this searing, excruciating pain better than we Pakistanis? Who has given more human sacrifices than Pakistan to counter terrorism? Which country of the world has suffered more economic losses than Pakistan to the tune of $600 billion to fight and defeat terrorism? जिस देश की कुल जीडीपी $337 बिलियन हो, उसे आतंकवाद से $600 बिलियन का नुकसान हो गया। वो देश जो खुद आतंकवाद की फैक्ट्री है, उसे आतंकवाद से नुकसान हो रहा है। ये वो झूठ है जो पाकिस्तान की रगों में बहता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा, हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल आशीष साहब, मेजर आशीष साहब, आशीष चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और साथ ही साथ डॉक्टर पीके मिश्रा जी, पूर्व एडीजी बीएसएफ के, आप दोनों का धन्यवाद, आप दोनों ने समय यहाँ पर निकाला। सबसे पहले पीके मिश्रा साहब, आपसे मेरा यह सवाल रहेगा, झूठ के बाद एक झूठ। आप तो बीएसएफ में रहे हैं, आपने देखा है उन बॉर्डर्स पे किस तरीके से वहां से कमिंग फायर दी जाती है और सीज फायर का उल्लंघन बार बार होता है, और उसी की आड़ में ये आतंकवादी घुस जाते हैं भारत में और फिर नाम पूछ के, मजहब पूछ के गोली मार देते हैं। पीके मिश्रा साहब, आपका रिएक्शन पहले। हाँ बिल्कुल, मैं क्लियर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा रहे। ये कोई सीज फायर वायलेशन, ये पहला सब जो है मैंने कितने सालों से सुन रहा हूँ। और ये सीज फायर वायलेशन के साथ साथ इनके आड़ में मैं खुद देखा है बॉर्डर में, इसी के आड़ में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर हमारे ऊपर फायरिंग करते हैं, हमारा सोल्जर्स को मारते हैं और हम बोलते हैं सीज फायर वायलेशन हो गया। सीज फायर वायलेशन परसों रात को किए हैं, सीज फायर वायलेशन कल रात को किए हैं, सीज फायर वायलेशन आज सुबह भी हुआ है। Let us forget about all this ceasefire violation with Pakistan. बिल्कुल इसको गवा देना चाहिए, इसका मतलब ही नहीं उठता है। जिस ceasefire violation में हमारा सोल्जर्स का ही मौत होता है। मैं एक ही पोस्ट बताऊंगा। ceasefire violation में एक पोस्ट है हमारा कुपवाड़ा में, मच्छल पोस्ट, उसमें कम से कम 7 सूबेदार और कांस्टेबल मिलकर, जवान मिलकर हम गवाए हैं। और ये सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान के साथ कोई मतलब नहीं उठता है।
और इसको बिल्कुल सबक सिखाना चाहिए। और हम ये बताना चाहते हैं कि शाहबाज अभी बहुत बोल रहे थे कि उन्होंने बहुत मुश्किल में पड़े हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उनको उनको लॉस हुआ है, उनका कंट्री को लॉस हुआ है। बिल्कुल सही बात है, उनका कंट्री को बहुत लॉस हुआ है। अरे टीटीपी को बनाए किसने? तहरीके तालिबान पाकिस्तान बनाए किसने? जमातुल दवा किसने बनाए? लश्कर तैयबा किसने बनाए? जैश मोहम्मद किसने बनाए? दाऊद इब्राहिम को कौन रखा है? हाफिज सईद को कौन रखा है? बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन को कौन रखा था? तो ये तो कोई बात ही नहीं उठता है। और दूसरा है अबू गाजी, जो उनका हरकतुल अंसार का चीफ, जिसको मारा गया था कश्मीर में, श्रीनगर में मारा गया था अबू गाजी, उसको कौन बनाया था हरकतुल अंसार का चीफ? मारने वाला से आप बात कर रहे हैं अभी। अल उमर का चीफ मसीब, जो 13 फॉरेनर्स को किडनैप किया था अनंतनाग में, अब उसको कौन बनाया था? अल फरहान का चीफ। उसको ट्रेनिंग कहां दिया गया था? अल फरहान का चीफ, जिसको गोली मार करके उसको पकड़ा गया और उसको बाद में फांसी में टांगा गया, और जिसने गोली मार के उसको पकड़ा था अल फरहान का मसीब चीफ, वो आपके साथ अभी बात कर रहा है। तो पाकिस्तान हमें क्या बताएगा? हम इसको देख चुके हैं। और दूसरा है, पाकिस्तान को कभी बिलीव नहीं करना चाहिए, ये पूरा वर्ल्ड को पता है। ये अब दो और स्टेटमेंट आए हुआ है पाकिस्तान से। बोलिए बोलिए। शाहबाज जी का, और एक और दो है इमरान खान जी का, ख्वाजा आसिफ के। इमरान खान ख्वाजा आसिफ बोल रहे हैं हम ब्रिटेन और यूएसए के लिए तो हम ब्रीडिंग कर रहे थे मिलिटेंट्स, हम उनके पैसा लेकर के हम ब्रीडिंग कर रहे थे। उन्होंने बकायदा इसको मान चुके हैं, और वो कभी ये चीज बता नहीं सकते। और दूसरा, पुलवामा अटैक कौन कराया? ये मसेब कहां से आया? ये हमारा कसब कहां से आया था? इसको कुछ जवाब वो दे सकते हैं? कौन इनको ट्रेनिंग देता है? दूसरा एक चीज बताओ, 42 ट्रेनिंग कैंप है पीओके में, 42 ट्रेनिंग कैंप्स हैं और 125 लॉन्चिंग पैड है। इनको कौन बनाया? जिहादी ट्रेनिंग कौन दे रहे हैं? और अभी जो है बहावलपुर से और ये ट्रेनिंग कैंप है, ये सब मिलिटेंट्स को इन्होंने भगा दिए हैं, ताकि उनको पता है इसके ऊपर अभी हिट करेंगे हम। तो ये चीज कहां तक वो कवर करके रखेंगे? ये जस्ट दूसरों को बताने वाला है। वर्ल्ड को समझ चुके हैं, पूरे वर्ल्ड अभी पाकिस्तान के खिलाफ में है, और इनको सजा भुगतना ही पड़ेगा, जो कि प्रधानमंत्री जी बोले हैं मधुबानी में। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात को भी यहाँ हमने रखा। हमारे साथ मेजर साहब भी हैं, और पाकिस्तान से भी हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हैं, हुमायूं इकबाल शमी जी। आपका भी धन्यवाद, आप सीईओ पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम के। अब हुमायूं जी, पहला सवाल आपसे ले लेता हूं। हमारे एक रक्षा विशेषज्ञ का, हम डिफेंस एक्सपर्ट की एक राय हमने आपको सुना दी, लेकिन अब हर बार अगर वहां से हमला होगा और वो भी यहां पर आतंकवादी घुसेंगे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आकर घुसेंगे और उसके बाद कत्लेआम करेंगे, और फिर पाकिस्तान ये बोल देगा कि हम भी आतंकवाद से परेशान हैं, हम इसकी मार झेल रहे हैं, इतना घाटा हमें हो गया है। ये घाटा हुआ कैसे? और आतंकवादियों को जब आप पाल रहे हो आतंक को, उसके बाद आपको घाटे का क्या पता नहीं था? जब पाल रहे थे तब ये सोचा नहीं थी कि हम सांप को पाल रहे हैं, सांप को दूध पिला रहे हैं तो वो सांप हमें डस लेगा। अब डस रहा है तो आप पड़ोसी देश में भी सांप अपने भेज रहे हो। ये कोई भारत के लिए नया काम नहीं है कि पाकिस्तान जो कहते हैं ना, हिंदुस्तान में कोई बच्चा भी अगर पैदा हो जाता है, मासूम बच्चा भी, तो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया जाता है। तो ये आप तो हमसे ही पैदा हुए हो ना, आप तो हमसे ही पैदा हुए हो। नहीं, बच्चा क्या पैदा करोगे आप? आपके बाप है हम लोग यहाँ पर। क्या बात कर, क्या घटिया बात आप कर रहे हैं? बच्चा पैदा हो जाता है बोल देते हैं नेशनल टेलीविजन पे, बच्चा पैदा, क्या बच्चा पैदा हो जाता है? यही तो मसला है आपका। आप मसला आपका खराब है, बच्चा भी पैदा होता है तो आपसे बोलते हैं। उसका इल्जाम भी पाकिस्तान आपको हमने पैदा किया, आप बोलिए ना। हाँ ठीक है, आप बोलिए, आपको हमने पैदा किया, हिंदुस्तान ने पैदा किया, वो भी हमने किया, वजूद नहीं था आपका, आपको हमने पैदा किया। अच्छा अभी हाँ चले, अभी ठीक है, हाँ चले, ठीक है, ओके, आपको पैदा किया, मान लिया। बड़े बहुत से आपके, मैं पिछले काफी दिन से सुन रहा हूँ, आपके डिफेंस एनालिस्ट आते हैं और वो माशाल्लाह कहते हैं कि जनाब हमने वहां देखी औरतें बच्चों को रोते हुए देखा, मैंने उनकी हालत देखी और हमें ये हो गया। और उसके बाद एक जनरल साहब है जो उन्होंने सारे ऐसे पीटना शुरू कर दिया और पता नहीं क्या क्या हरकतें जो भी है। तो मैंने कहा चलें, इनको ये एहसास तो हुआ कि बलूचिस्तान में जो एक ट्रेन को अगवा किया गया था, हाईजैक किया गया था, और उसके ऊपर जो वहां पर जिस तरीके से उनके औरतें बच्चों के सामने
वो जो फौजी घर जा रहे थे अपने अपने बच्चों के साथ, उनको जिस तरीके से मारा जा रहा था, तो आपका मीडिया कह रहा था कि बीएलए ने ठोक दिया, पाकिस्तान को ठोक दिया, फौजियों को ठोक दिया। फौजियों और को, मैं क्योंकि उसमें मुझे आपकी एक एक लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, फौजियों को ठोक दिया। सुन ले बिल्कुल, अरे बिल्कुल सुन रहा हूं मैं आपकी बात। आपकी समझदार हैं, समझदार हूं, तभी तो मैं कह रहा हूं ना, शुरुआत में मैंने आपको बता सुन दिया। ले ना, हाँ, बात सुन ले, नहीं ऐसे नहीं, हाँ बात सुन रहे हैं। आप इंटरव्यू दे, हाँ। आप सबसे पहले ये तयन कर लें कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर मैं इंटरव्यू नहीं, ले मैं रहे बाप हैं, बेटे तो वाली मेरा बातें जवाब नहीं करता, सुनें। आपकी बात को मैं और रख रहा हूं, अगर लेकिन नहीं, आपने गलत शुरुआत बात ही नहीं ऐसे कर कर रहे दी। ना, बात वही कर रहा हूं। और अगर आपने इंटरव्यू देना तो फिर मैं सवाल करता हूं, आप जवाब दे दें। अरे आप अपनी फिर बात मैं को सवाल रखें ना, करूंगा, पहले आप अपनी जवाब बात दे तो दें। कंप्लीट करें। नहीं, आपके तो फौजियों मैं को जो ठोका बात ना, कर रहा हूं ना, उसको सुन लें। आतंकवादियों ने फौजियों को मारा, आप बीएलए ने सुन लें, फौजियों को अभी मैं मारा, उधर ही आऊंगा, मैं आपने सारे निहत्तों को मरवाया। और मैं अभी भी आ रहा हूं, निहत्तों और मैं भी फौजियों तो वहीं को जाते थे। मारने में फर्क है। वो फौजी निहत्ते थे, वो घरों में जा रहे थे, वो छुट्टियां, ईद की छुट्टियां गुजारने घर जा रहे थे। अरे और तो आपका आपने कौन मीडिया सा कह कभी रहा है, हमले, ठोक हम दिया, यहाँ पे हमले नहीं ठोक किए जब दिया, हमारे ठोक फौजी दिया। निहत्ते हैं, रास्ते आज पे आपको जाते पता हैं। लगा ठोकना क्या होता है? आप क्या बात आप करते हैं, पता पुलवामा लग गया? वगैरह सब अच्छा, क्या अब था? आ जाएं आपके इसके ऊपर। आप मुझे एक अब बात आ जाएं बताइए, इसके आप ऊपर। शायद लगता अब है सुन लें, अब लगता है बात एक में- अलग ही फिर वही बहस बात करने है ना, आए ये हैं। आपका पुरानी हमने आदत कुछ है। नहीं, आपकी बलोचिस्तान पुरानी क्यों याद आदत आ है, रहा है? जब भी पाकिस्तानी का जवाब आता है, आपने एक इमेज क्रिएट करना होता है अपनी आवाम के अंदर कि ये सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है। और जब पाकिस्तानी को जवाब देता है तो आप वहां पर अच्छा, जो है चलिए, या जवाब चुप कर दीजिए, देते हैं, जवाब दीजिए, या जवाब आप वो कर देते हैं, या बात ही नहीं सुनते। जवाब तो दीजिए। सवाल सुन रहे तो जवाब सुन रहे। हाँ। मैं इतनी देर आपके साथी ने बात की, मैंने तो इंटरफेरेंस भी नहीं की, मैंने कहा जो मर्जी कहते हैं। अरे हुमायूं जी, जवाब दे दें। बलोचिस्तान में आतंकवादी आप जिनको कह रहे हैं, बीएलए ने आपके फौजियों को मारा। मैं इतनी सी बात रख रहा हूं, वहां से पाकिस्तान से जो आतंकवादी आए उन्होंने सिविलियंस को मारा मजहब पूछ के। बलोचिस्तान में तो मजहब पूछने की जरूरत नहीं थी। बलोचिस्तान में तो मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा ना, यहाँ तो मजहब पूछा ना तुम। मुसलमान तो नहीं, कलमा तो नहीं पढ़वाया था आपके फौजियों से। हाँ, इसीलिए मैं नहीं आता आप लोगों आप आओ, चलो आप अपनी बात रखो, शुरू कर देते आप अपना आप रखो। अरे आपको सबसे ज्यादा मौका दूंगा शमी साहब, आपको सबसे ज्यादा मौका दूंगा, आपको सबसे ज्यादा मौका दूंगा, दिए जा रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा मौका दूंगा। बोलो 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 बोलो। मतलब कर लें, जवाब क्या बोलूं मैं? दरमियान इतने इंटरफेरेंस करते हैं। दरमियाने आपने बच्चा करना शुरू कर दिया। आप दरमियाने क्या बात कर रहे हैं? आते ही कि बच्चा पैदा हो जाता है तो पाकिस्तान पर आरोप लगाते हैं। हमने कभी बोला आपको पैदा करने में हमें क्या दिक्कत हो गई? हमने बोला आपको पैदा किया ना हिंदुस्तान ने, आपको पैदा किया ना। सुने हुए, अब सुन ले ना, जवाब सुने। अब हाँ, जवाब बोलिए, सुने, चलिए, अब बोलिए। जवाब सुने। हाँ, बोलिए। अब बात ये है कि ये हुआ ना, इसकी दोनों वाकयात हुए जाफर ब्रदर, जिसके अभी हमने आपका जासूस भी पकड़ लिया, वहां से राका एजेंट भी पकड़ लिया। कहां वो से? सारे के सारे पूरे सबूत आ गए। कौन से ये जो वाकया सबूत? हुआ, सबूत कौन से? इस वाकये का तो आपको भी नहीं पता हो क्या रहा है। 3 बजे वो टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है कि 3 बजे जो है ये वाकया हो रहा है। 3:03 से आपके पोस्टिंग शुरू हो जाती है उसके ऊपर। आपकी जो FIR आती है उसमें 1:30 बजे लिखा हुआ है, और 10 मिनट पहले के वाकये को 10 मिनट बाद FIR 6 किलोमीटर, जहां पैदल चल के वो बंदा चला गया 6 किलोमीटर, और वहां वो 6 किलोमीटर तो 10 मिनट में हेलीकॉप्टर पे नहीं जा सकता, और वो FIR भी दर्ज हो गई। और FIR में पूरे ये भी पता लग गया कि कितने बंदे थे। आपके लोग बता रहे हैं कि कभी एक बताते थे, कभी कुछ बताते थे, शाम को 27 बताए। उस बंदे को 1:30 बजे पता लग गया FIR वाले को 27 बंदे मरे। तो ये मैं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बड़ी साफ बात की कि इंटरनेशनल इंक्वायरी करा लें, इसकी भी कराएं, और बलूचिस्तान में जो हिंदुस्तान कर रहा है इंटरनेशनल बैठा दें। आप अरे, इस पे कोई इतराज नहीं, हमें कोई इतराज नहीं, हम करवाएंगे इंक्वायरी आपसे। शमी जी, मैं कह रहा हूं हम कराएंगे इंक्वायरी, हम कराएंगे इंक्वायरी, हम कराएंगे ना। अरे सुन तो लो, अब मेरी बात तो सुन लो, अब मेरी भी नहीं सुनोगे मेरी। आपके आसिम मुनीर ने क्या बोला? मौलवी आसिम मुनीर ने क्या? आपके आर्मी चीफ ने क्या बोला? आपके आर्मी चीफ ने बोला ना हम हिंदुओं से अलग थे, बोला ना तो अलग थे ना, अलग हुए तो पाकिस्तान अलग। हाँ, बोला ना। और फिर आपके आतंकवादियों ने भी वही बोला ना, मजहब क्या है, कलमा पढ़ के दिखाओ, बोला ना। तो कहेंगे तो वो आपके बंदे थे, और वो तो बंदे ही आपके थे। कौन से बंदे मेरे थे? कौन से हमारे बंदे थे? जिनकी फोटोएं आ रही हैं, जिनकी फोटोएं आई, वो तो आपके पुलिस के और BSF के बंदे। क्या बात कर रहे हैं? देखिए, ये ओपनली आप झूठ बोल रहे हैं, ये इतना ओपनली झूठ बोल रहे हैं। तो बलोचियों ने नहीं मारा आपको, वो पाकिस्तान की आर्मी ने आपको मारा, बलोचों ने नहीं मारा आपको, आपकी फौज ने मारा।
आपके फौजियों ने मारा होगा, पैरामिलिट्री ने मारा तो होगा। इसका सबूत है ना, ट्रेन इसका तो आप सबूत दो ना है, सबूत, आप दे दो ना सबूत, आप दे दो। क्या हम इतना क्यों झूठ दें? बोल रहे हमने किए हो, कुछ रिटोरिक पे नहीं, नहीं आप चलता, रिटोरिक पे कोई डिबेट्स नहीं होती है, डिस्कशंस हमारे नहीं पास होती है। सबूत है, तो दीजिए ना सामने सबूत आपके दीजिए, सामने हम तो सबूत थक है। गए, हमारे पास पाकिस्तान को इंटरनेशनल सबूत दे दे के सबूत थक मौजूद गए, है। हम इससे थक गए। पहले मैं- अब सबूत चलिए, देने मैं का सबूत समय देता निकल हूं। गया, मैं तभी देता बंद हूं, कर मैं दिया देता हूं, बॉर्डर, सुनें। तभी बंद सबूत, करना सबूत, पड़ा। ठीक है, सबूत चलिए, सुनें। नहीं सबूत सुनें। आपको मौका दिया, लेकिन सबूत आप सुनें। गलत बयान नहीं कर रहे हैं, गलत बयान नहीं कर रहे नहीं हैं नहीं मेजर नहीं, साहब। अभी मैं सबूत भी दे देता हूं आपको, सबूत हाँ भी दे हाँ देता सबूत हूं। देना, चलिए सुनें मेजर साहब सबूत का भी ले लीजिए, मेजर हाँ, साहब का भी अभी ले देता लेते हूं, हैं। अभी हाँ बताता हूं, हाँ मैं हाँ बताता ठीक है, चलो आप अभी सबसे देना, बड़ा अभी देना। आपके- मेजर आपने सबसे आशीष बड़ा ड्रामा चतुर्वेदी ये जी, वही काम किया। मेजर अब आशीष तुमने चतुर्वेदी बोलना जी, नहीं है दरमियान में। नहीं ठीक है, पाकिस्तान में कोई आतंकवादी संगठन नहीं है लेकिन आपके हिसाब से, ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जी आइए आपके ऊपर। चलें जी, मैंने मेरी बात कंप्लीट हो गई है। हाँ नहीं, आपकी बात कंप्लीट हो गई, आप अपनी और भी सुन कंप्लीट लीजिए किया, ना। बीच में हाँ आपने इतने इंटरफेरेंस करते हैं, इतने इंटरफेरेंस आप करते बच्चा हैं कि पैदा तो होने से पहला- शुरू करेंगे तो फिर ये आपका इंटरफेरेंस पुराना होगा। काम है। पीके मिश्रा ने ये तो नहीं काम बोला है ना आप बच्चा लोगों पैदा का। हो गया, यही कुछ हो गया करते आपके हैं यहाँ आप लोग, बच्चा यही पैदा कुछ करते हैं। हुआ है कि नहीं, सुने फालतू बात को। बातें, जब कोई वो नहीं, आप आपके साथी बात बोलते ही तो गलत मैं कर नहीं रहे बोलता दरमियान हैं। में, इकबाल मैं साहब बात इतने करना है। वरिष्ठ आप अब हैं, आप जवाब गलत देना बयान नहीं होगा। कर रहे हैं। आप गलत सब आप करते आप हैं। नहीं, गलत क्या कर रहे हैं, हम बच्चा पैदा कर रहे हैं क्या? आप अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं। हाँ कोई झूठ नहीं, आप बीएसएफ का बताएंगे, वो बीएलए नहीं है, पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को मारा था, पाकिस्तान आर्मी ने मारा था। ठीक है ठीक है, नहीं लड़ने नहीं आए। आशीष जी, मेजर साहब, हाँ ये कह रहे हैं कि भाई हम करा रहे हैं। नहीं देखिए, प्रॉब्लम पाकिस्तान की प्रॉब्लम यहाँ है कि उनके प्रधानमंत्री को नहीं पता होता है कि उनका आर्मी चीफ क्या प्लानिंग कर रहा है। हमारे यहाँ आर्मी चीफ प्रधानमंत्री से पूछता है कि क्या होना है, क्या करना है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ प्रधानमंत्री को बताता है अगर वो मुनासिब समझता है कि बता दूं, वरना कोई चीज घट जाती है उसके बाद जैसे सबको पता चलता है वैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पता चलता है कि उनकी आर्मी क्या प्लानिंग कर रही है। ये मेन फर्क है, और वहां के लोगों को भी इसीलिए जानकारी नहीं होती कि कहाँ टेररिस्ट कैंप हैं, किस तरह फंडिंग हो रही है, क्या किया जा रहा है, क्योंकि वहां के आवाम बाकी पॉलिटिशियंस को उसकी जानकारी बहुत कम होती है। पूरी तरह आर्मी के द्वारा संचालित होता है, वो कंट्रोल करती है कहाँ क्या होगा, क्या करना होगा। उदाहरण के तौर पे 1999 में जब मुशर्रफ साहब जो थे वो वहां के आर्मी चीफ थे, उन्होंने कारगिल कॉन्फ्लिक्ट को पूरा प्लान किया, और बाद में नवाज शरीफ ने खुद बताया कि ये सब मुझे पता ही नहीं था कि इन्होंने कब प्लान कर लिया और वो एग्जीक्यूट कर दिया, मुझे भी बाद में पता चला, उन्होंने बताया इस चीज को, जो कि हम भी जानते हैं कि सच है कि वहां की आईएसआई और वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है और जो आर्मी है पूरी तरह वो कंट्रोल करती है। बिल्कुल। तो उनकी जो आर्मी की पॉलिसी है वहां पे एक तरीके से इस तरीके का, वहां पे जो आर्मी चीफ होते हैं वो अक्सर एक तो टेक ओवर कर लेते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को, और वहां लोगों को भ्रमित करने के लिए वो एक ऐसा माहौल बना के रखते हैं इंडिया के खिलाफ कि वो लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक उसी के नाम पे वो पैसा कमाते हैं। उनके आप देखिए कि पॉलिटिशियन से ज्यादा रिच उनके आर्मी ऑफिसर्स होते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच। पाकिस्तान में तो कारण है, ये सब एक लंबी चेन है जिसकी तरफ से ये चीजें हो रही हैं। तो अब उनको अगर ये मेंटेन करके रखना है पाकिस्तान में कि भाई हमें जो है हिंदुस्तान से लड़ना है, वो हिंदुस्तान ये जो है ज्यादती कर रहा है या इस तरीके की चीज, एक नैरेटिव बनाते रहते हैं वहां की आर्मी जो है वो पूरे टाइम बनाती है। तो अब उसको सस्टेन करने के लिए फंड्स चाहिए, वो फंड्स वो पूरी तरह इसमें एलोकेट करते हैं और उसी में अपनी कमाई भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए वो लोग, अच्छा अगर आप देखें 4 बार अभी तक हमारा पाकिस्तान से सीधे तौर पे युद्ध हुआ, 1948, 1965, 1971 और 1999। पाकिस्तान आर्मी बहुत भली भांति ये जानती है कि 1-to-1 कॉन्फ्लिक्ट में हम ज्यादा स्टैंड नहीं करते, हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जैसे 4 बार हुआ। तो वो ये जो प्रॉक्सी वॉर है टेररिज्म वाली, इसके थ्रू जो है भारत पे जो है चोट करना चाहते हैं, और इसी के तहत आप देखते हो कि जितने और वैसे भी आप देखिए कि विश्व के सबसे बड़े जितने आतंकवादी थे वो सब पाकिस्तान में ही पकड़े गए। उसामा बिन लादेन भी वहीं, दाऊद भी वहीं, आपका लश्कर ए तौयबा का चीफ भी वहीं। तो ऐसा क्या है कि दुनिया भर के सबसे बड़े आतंकवादी जो है वो आप ही के यहाँ पनाह लेते हैं और बाद में वहीं पकड़े जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड उनको सपोर्ट रहता है, तभी तो रह पाते हैं। जब जिसको दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ढूंढ रही हैं, वो इंसान वहां अगर छुपा है तो जब तक स्टेट से स्पॉन्सर्ड नहीं है उसको तो पाकिस्तान की पुलिस ही पकड़ लेती, वरना। और ये देखिए, ये पाकिस्तानी फौज कितनी अमीर है, मुझे लगता है वहाँ के बिजनेसमैन से ज्यादा अमीर
वहां के फौजी बन जाते होंगे। हुमायूं जी, आप बड़े नाराज थे, आप बड़े नाराज थे। ये चलिए, मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, एक फौजी भाई जरूर जानता होगा कि दूसरी तरफ की फौज का क्या हाल होगा। आपके फौज में करप्शन है कि नहीं? तो आपकी फौज में नहीं है? नहीं है। आपके मुल्क में नहीं है? तो हमारे यहाँ भी नहीं है। नहीं, आज क्या बात कर बता रहा हूँ नहीं, क्या क्या कहा है हमारे। अरे हमारे यहाँ पे 100 एकड़ की जमीन नहीं देते। रहीम देखो, शरीफ जी को 100 एकड़ इकबाल जमीन जी, मिली थी। हमारे इकबाल आर्मी जी, चीफ का घर देखेंगे ना। एक मिनट बात सुने, एक मिनट बात सुने। इकबाल जी अभी सुनिए, आपने अभी आपके ये जो मेजर साहब ने तकरीबन 10 मिनट पाकिस्तान के खिलाफ खूब जहर उगला ये और वो सारी वो बातें की जो आज के इससे रिलेटेड नहीं है। हाँ। मैंने फिर भी आपने इंटरफेरेंस नहीं किया, कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। नहीं, मैं नहीं करता। चल आप बोलो, चलो मैं नहीं बोलूंगा, कोई आप बोलिए। उन्होंने उसको बोल, मैंने भी जो बात कर रहा था इसी से कॉन्टेक्स्ट में कर रहा था। बलूचिस्तान की बात जो है मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ, समझे ना। तो आपने मैंने तो उनके नहीं, आपने एक दफा इंटरफेरेंस नहीं किया। मेरी आती है बात, आती है आपको मिर्चें लग जाती हैं, आपको पता लग जाता है। अरे मैं खाता हूँ मिर्चें, मुझे अच्छी लगती है मिर्चें। ठीक है, आप बोलिए ना, अपने बयान को करिए ना पूरा। क्या मिर्चें? जो टॉपिक आपने आज का चुना है ना उस पर बात करें, हाँ बिल्कुल करेंगे। नहीं, ठीक है, टॉपिक पे बात करें, आइए प्लीज। अच्छा, अब बात ये है कि आपने मुझसे ये कहा कि सबूत हम दे दें। पहली तो बात ये, इल्जाम जो लगाता है ना सबूत वो देता है। ये दुनिया में ये इशू अब बोलना नहीं आपने इस दरमियान में। आप सुन लें बात को मेरी, जिस तरह बाकियों की सुनी ना मेरी भी सुन लें। अरे बोल लीजिए ना, मैं ये समझूंगा कि आप झूठे आदमी के अंदर ये होता है कि वो दरमियान में बोलता है। क्या कौन झूठा? आप मुझे झूठा बोल रहे हैं? मैंने क्या बोल दिया झूठ? मैंने क्या बोल दिया झूठ? अच्छा सुन लें आप बात सुन लें। मैं क्या कर रहा हूँ अब ये है कि ये जो है ना जी आपका ये वही ड्रामा किया आपने जो बॉम्बे अटैक में आपने किया था। बॉम्बे में आपने अपने 170 आदमी मार दिए खुद। अरे क्या बात कर रहे हैं? कसाब के गांव तक आपकी वापुरी रेकी हो चुकी है। हाँ सुन रहे, झूठ क्यों सुने? आप प्रोपेगेंडा करेंगे? आप सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। 170 आदमी मार दिए। इस वास्ते अमेरिका उस वक्त बॉम्बे में अमेरिकन और इसराइल के कुछ लोग भी ठहरे हुए थे, आपने उनको भी मार दिया। क्यों? अच्छा मैं ये नहीं कह रहा आपको मारने का। आप पता नहीं कहां से अपने खुफिया यहाँ पर जासूस लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम। अरे आप झूठ बोलेंगे हमने मरवा दिया। 26/11 आपने कराया। गलत बात कर रहे हैं ना। कसाब कहाँ का है? अच्छा कसाब कहाँ का है? एक जर्मन किताब नोट करें, उसका नाम है एल्वस डेविडसन। कसाब उसने किताब लिखी है बिट्रेयल ऑफ इंडिया। डेविड हेडली कहाँ का है? डेविड हेडली कहाँ का सिटीजन था? 2017 में 900 तावुर राणा कहाँ का था? और उसने सारे इवेंट को किया कि ये सारे का सारा ड्रामा इंडिया ने किया, अपने बंदे मार दिए। वो अरे क्या बात कर रहे हो? कसाब फरीदकोट का है। कसाब फरीदकोट का है। कसाब क्या बात नहीं। हुमायूं जी झूठ बोल रहे हैं आप फिर बिल्कुल आप भी सरकार से मिले हुए हैं क्या? आप सरकार से मिले हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम क्यों कराएंगे? मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो बुक है, ये पढ़ ले, सर्च करने। अरे कौन सी बुक? वहां तो कितने अखबार झूठे हैं। आप देखिए बिट्रेयल ऑफ इंडिया और बिट्रेयल ऑफ पाकिस्तान, अटैक फ्रॉम पाकिस्तान मानिए ना आप। कसाब का गांव का। अरे चलिए हुमायूं जी शमी साहब, कसाब का गांव कहाँ है? कसाब का गांव कसाब नहीं था, कसाब था ही नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? कसाब था ही नहीं। ये लीजिए, ऐसे तो फिर हुमायूं इकबाल भी नहीं है। मैंने उसकी वीडियो देखी है। क्या बात कर रहे हैं आप? छोड़िए। आप अलग ही मूड में आ रहे हैं। आप तो फिर आप भी झूठ बोलने आए हैं। आप अपना ही झूठ बोलने आए हैं अपने। चलिए ठीक है, नहीं मैं ही बोलता रहूंगा, बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। ठीक है मिश्रा साहब पहले मिश्रा साहब आप पर आऊंगा। हम आपको सुन लिए हैं, थोड़ा हमारे भी सुनिए। हम भी जनरल हैं, आप हमारा घर देख लीजिए, हम फ्लैट में रहते हैं। मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान में इंडिया का जनरल का घर है, फ्लैट में रहते हैं। और दूसरा मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये जनरल आसिफ मुनीर का फैमिली अभी कहाँ है? आज के दिन पर कहाँ है? हम बता देंगे वो कहाँ पर है। जनरल आसिफ मुनीर का फैमिली जो है पाकिस्तान से उनको निकाल दिया बाहर, ये दूसरे स्टेट में, दूसरा कंट्री में। और दूसरा है एक चीज है, कसब को तो आप नहीं माने, कोई बात नहीं। अरे यार मसीब कहाँ का था? अबू गाजी कहाँ का था?
आपका ये दाऊद इब्राहिम को आप कहाँ रखे हैं? ओसामा बिन लादेन को रखा है इन्होंने, सब बड़े आराम से रखा था, बड़ा शेल्टर बनाया था। अमेरिकी फौज ने मारा। हाँ, मैंने रखा वहां पे ओसामा बिन लादेन को। कुछ भी बोल रहे हैं, मैं रखवा दूं वहां पे, आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आप सैफुल्लाह को कहाँ रखे भारत हैं? ने भेजा ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में, ये कहना चाहते हैं? हमने भेजे थे, हमने एबटाबाद को भेज दिए थे ओसामा बिन लादेन को, यहाँ से, है ना? शमी साहब को भी देंगे। शमी साहब क्या बोल रहे हैं? हाँ। भेज दिए थे। तब अमेरिका को पता लगा ओसामा बिन लादेन इंडिया से गया था वहां पर एबटाबाद, है ना? नहीं, यही तो बोलेंगे ना आप। अब ये बताइए, चलिए हुमायूं जी टॉपिक की एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप टॉपिक पे पूछ लेता हूं। इतना घाटा कैसे हो गया जब आपकी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है? आपकी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं तो इतने घाटे कैसे हो जाते हैं? मतलब ये प्रश्न है हमारा। कौन से घाटे? जो आप कह रहे हैं ना कि आतंकवाद से हमें इतना नुकसान हो गया, $600 बिलियन मैं नहीं का। कह रहा, हमारे जिसकी स्टेटमेंट है ये आप उनसे इंटरव्यू लीजिएगा, मुझसे जो बात करें। तो मैं आपके प्रधानमंत्री को थोड़ी ना बुला लूंगा यहाँ पर, आप ही तो आएंगे, आपके मंत्रियों को बुला लूं। नहीं, आप सपोर्ट कर रहे हैं उनका, आप तो सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं, मैंने तो उसको नहीं कोट किया। हाँ, मैंने तो सिर्फ पर गलत है ना, पर उन्होंने ठीक है, ये सच्चे ईमानदार आदमी है, आपकी तारीफ है, आप ईमानदार आदमी है, आप ईमानदार आदमी है, पर झूठ बोल गए ना वो, झूठ। इंटरनेशनल इंक्वायरी करा लो। अरे नहीं, ये झूठ। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट बुलाओ, ख्वाजा आसिफ। आपके पीएम की बातों का भी इंक्वायरी करा लेंगे क्या? आपकी पीएम की बातों का भी इंक्वायरी कराएंगे? क्या बात करें? इकबाल साहब झूठ बोल रहे हैं ना वो, झूठ बोल रहे हैं। एक्स पीएम इमरान खान का स्टेटमेंट भी देख लीजिए, आपने उन्होंने क्या बताया है। इंक्वायरी कराओ, बलूचिस्तान की भी इंक्वायरी कराओ। इंक्वायरी कराओ, बलूचिस्तान छोड़ दो, बलूचिस्तान छोड़ दो, बलूचिस्तान छोड़ दो। 1948 में इलीगल एक्सेशन आपका हुआ था, इलीगल एक्सेशन आपका हुआ था बलूचिस्तान में 1948 में, वो छोड़ दीजिए। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन हुआ था इलीगली फौज भेज के किया गया था, वो सारा 10 बार मैंने डिबेट्स में अपने समझा दिया है, ठीक है? आपकी जमीन नहीं है, आपकी जमीन नहीं है, आपकी जमीन नहीं है, आपकी जमीन नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मेजर साहब, बलूचिस्तान याद आ जाता है बार बार, जाने वाला है बलूचिस्तान, जाएगा बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और ले जाएगा आपकी जमीन। आशीष चतुर्वेदी, आशीष जहादी कैंप है, बिल्कुल जमीन भी नहीं है जहां ठीक पर है, 42। 1 मिनट बाकी। आशीष जी, चतुर्वेदी साहब, मेजर साहब का रिएक्शन क्विकली साहब एक बार मेजर साहब का रिएक्शन क्विकली सर। देखिए, आपको याद होगा जब 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था और पाकिस्तान के सैनिक यहाँ जो मारे गए थे, पाकिस्तान वो देश था जिसने अपने सैनिकों को वापस लेने से इनकार कर दिया था। और उनके आई कार्ड्स, उनके जो लेटर्स थे, उनकी फैमिली के लेटर्स, फोटोग्राफ्स, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स पाकिस्तान रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स के, वो सबूत के साथ हमने दुनिया को दिखाए थे कारगिल में। और तब भी पाकिस्तान ने अपने सोल्जर्स की डेड बॉडीज को वापस लेने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल, ये वो देश है तो झूठ जो पे झूठ, अपने ही सैनिकों की बॉडीज को वापस नहीं लेता। हाँ। तो कहां आतंकवादियों को मानेगा कि ये भेज रहे हैं? और मेजर साहब, आपकी बात पर जस्ट एक ऐड करके इसको खत्म करना क्योंकि समय इतना है। और उनकी जो लाशें थी उनकी हमने बेअदबी नहीं करी, उनके साथ बदतमीजी नहीं करी, उनको भी जो उनका तरीका होता है दफनाने का, पूरे तरीके से सुपुर्द खाक जिसे कहते हैं वो किया गया था, वो उनके मजहब के अनुसार। खैर, आज में इतना ही समय था। इकबाल